हेलो फ्रेंड्स, होप आप जो भी दर्शक हमारे साथ व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़े हैं, आप सभी ने ज़बरदस्त मज़ा या इन्जॉयमेंट किया रहेगा जब इतना बड़ा मुंह हमने आज कैप्चर किया। अब ये कैसे कैप्चर किया, क्या कैप्चर किया, इसके तो डिटेल्स बताऊंगा ही, बट आप एक चीज़ ध्यान देना कि आप देखोगे ना 180 की एंट्री, छोटा सा स्टॉप लॉस, और ये जब टारगेट देख रहे हो 324, उसके बाद में मुझे लगता है ये 400 तक चला गया। तो हाउ वी विल बी एबल टू कैप्चर सच काइंड ऑफ रैली। और आप देखते, जो हमें फॉलो कर रहे हैं, आप खुद देखना हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। मैं ऐसे बिल्कुल भी क्लेम नहीं करता हूं कि कभी स्टॉप लॉस हिट हुआ ही नहीं है। आज भी हुआ था, 15 या 20 पॉइंट का बैंक निफ्टी में हुआ था, 5 या 6 पॉइंट का निफ्टी में हुआ था। तो आप देखोगे हर बार जब स्टॉप लॉस होता है हम ये भी बताते हैं, बट आप ये भी देख लो कि जब हम मूव कैप्चर करते हैं ना, तो मैं खुद कहूँगा कि 275 के यहाँ पे हमने एग्जिट के आसपास, अगर हैप्पी ट्रेडर हो तो प्रॉफिट बुक करना, ये सब कहा था। तो ये माइंडसेट से अगर आप ट्रेड करोगे जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा, इनफैक्ट इन बैंक निफ्टी 15 या 20 पॉइंट का ही, और आपका जो टारगेट है वो 60, 70 या 80 पॉइंट्स का रहेगा, तो आप बोलना कि ओवरऑल जब आप ये 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना कंटिन्यू करेंगे तो कैसे आप लॉस में होगे। बहुत कम लॉस है, होने के चांसेस है, अनटिल एंड अनलेस आप मनी मैनेजमेंट में गड़बड़ कर रहे हो। तो यहाँ पे आज का ट्रेड जो कोई भी लोगों ने लिया था, देखा था, जो सबसे सुपर डुपर ट्रेड था आज का, मुझे कमेंट करके बताना। जो लोग नए हैं, आप अभी तो मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी की एनालिसिस शुरू भी नहीं किया है, 3 स्टॉक्स जो आप मुझे बताते हैं वो डिस्कस भी नहीं किया है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल बटन को हिट करोगे, डिस्क्रिप्शन की व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं कल वापस ऐसे फंटास्टिक एनालिसिस आप तक पहुंचाऊं, तो आपको फटाफट पहले व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना है। सेकेंड ट्रेड सी का था, सेम एक बैंक निफ्टी का भी किया था, निफ्टी का भी किया था, तो वो आप देख सकते हो। यस, 2 स्टॉप लॉस भी हिट हुए, जैसे मैंने कहा 20 पॉइंट का एक जगह पे और एक जगह पे 5 पॉइंट का, बट इट हार्डली मैटर्स। जब आप 70-80 पॉइंट कमाते हो तो 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस कुछ फायदे मायने नहीं रखता है। क्या डिस्कस करने वाले हैं अपार्ट फ्रॉम निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस? टाटा स्टील, जो कि तरुण जी ने कहा है, संदीप जी ने कहा है, नारायण हृदयालय, चलो ये भी डिस्कस करेंगे, पारस डिफेंस अजय जी ने कहा है, आरती ड्रग्स बलराम जी ने कहा है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपका भी स्टॉक्स एनालिसिस करूं तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली डालना। अगर आपके 5 बार 6 बार ऑलरेडी रिक्वेस्ट हो गए तो वो भी डाल देना, ताकि हम ट्राई करेंगे कि आप सभी के जो क्वेश्चंस है उसको मैं सॉल्व कर सकूं। अब जो कल का जिन्होंने वीडियो देखा था, वो आप मीन्स आपने मेरा एनालिसिस देखा रहेगा, जहां पे मैंने क्लियरली कहा था कि इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन और हमास, इसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पे बहुत कम होने वाला है। और आज उसका आप खुद निफ्टी, बैंक निफ्टी पे इम्पैक्ट देख सकते हो। देखो, जब मीन्स कोई वर्ल्ड स्टेज पे कुछ बड़ी चीज़ होती नहीं है ना, यानी कि कुछ क्रूड ऑयल का सप्लाई कट हो गया, या फिर कुछ 2 कंट्रीज़ है जहाँ पे न्यूक्लियर वॉर होने के चांसेस है, या फिर कि 2 कंट्रीज़, 3 कंट्रीज़ साइड लेके लड़ रहे हैं, यानी कि ओपेक कंट्रीज वर्सेस नेटो या ऐसे कुछ हो रहा है, तो बड़ा मसला है। बट यहाँ पे इट्स अ नोन इशू कि इजराइल पैलेस्टाइन का वॉर 10, मैं कहूँगा पिछले 100-150 सालों से चल रहा है। ओके, और हर बार अगर आप देखोगे इजराइल बहुत एग्रेसिवली जवाब देता है, तो इस बार भी वही होना है। मैं नहीं मानता कि इससे कुछ बड़ा ग्लोबल स्टॉक मार्केट में इफेक्ट होगा। अब यही चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आप यहाँ पे आप देखोगे ना, मीन्स जो पैटर्न्स को पसंद करते हैं जानना, ओके, तो आप खुद देख सकते हो कि ये निफ्टी का चार्ट है, ये आवरली चार्ट है। ओके, अब यहाँ पे हो क्या रहा है तो आप देख सकते हो। थोड़ा सा मैं कुछ आज अलग तरीके से एनालिसिस करूंगा, होप आपको पसंद आएगा
ये 3 पॉइंट या 4 पॉइंट से हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, फंटास्टिक। अब यहाँ पे मुझे क्या पता चला कि पहले बार ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया है, तो ये भी बहुत बढ़िया है। अब आगे की मूव कहाँ कैसे हो सकती है, तो बहुत सिंपल है राइट। हम लॉजिक के ऊपर जाएंगे, ना ही कि हम कोई मीन्स हवाई बात नहीं करेंगे, हम लॉजिक पे बात करेंगे। ओके, अब ये इमेजिन करो ये कुछ नहीं है मेरे पास, अब ये यहां तक ये पोजीशन आ गई है, अब आगे क्या हो सकता है, तो आइए देखते हैं आगे क्या हो सकता है। ओपन इंटरेस्ट का एक अलग चैप्टर है। ओपन इंटरेस्ट को टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस एक्शन से टोटली मैं कहूंगा कि ओपन इंटरेस्ट पहले नहीं आता है, पहले आता है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन को बहुत अच्छा सपोर्ट ओपन इंटरेस्ट दे सकता है। तो यहाँ पे जितना प्राइस एक्शन आप अच्छी तरीके से सीखोगे और उसके ऊपर ओपन इंटरेस्ट का तड़का लगाओगे, उतनी आपकी दाल खिचड़ी अच्छी बनेगी। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले चीज क्या है, ये पहला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे सेल आउट आया था, तो यहाँ पे सेलर्स बैठे थे, मार्केट ने उसको आराम से टेक अवे कर दिया आज, बहुत अच्छी बात है। अब सेकेंड लेवल ऑफ सेलर्स जो तगड़े हैं वो कहाँ पे बैठे हैं, वो ये पॉइंट पे बैठे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये कौन सा वैल्यू है, तो ये है 19728 का। ओके, अब आप देख सकते हो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप अगर इसको लाइन को ड्रॉ करोगे ना, तो हाई कौन सा बना था, 19717 का हाई बना था। ओके, हाई कौन सा बना था, 1917 का हाई बना था। पावरफुल सेलर्स कहां पे बैठे हैं, 19728 पे बैठे हैं। आप मुझे बताओ कि सिर्फ 11 पॉइंट अगर मार्केट इधर उधर हो जाए तो ये क्या बड़ा गड़बड़ है कि एक छोटी सी गड़बड़ है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्चुअली कि मार्केट का सेलिंग प्रेशर आपको एक्चुअली आवरली चार्ट में दिखाई देगा। और ये जो रेड कैंडल है ना, ये ऐसे ही नहीं बना है, आप खुद देख लो, ये रेड कैंडल है, ये और सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, ये ऐसे ही नहीं बना है। ये क्यों बना है, क्योंकि यहां पे पावरफुल सेलर्स बैठे हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे का कंसेप्ट, अगर मार्केट कल आवरली में, थोड़ा सा ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, अगर कल मार्केट आवरली में 19730 के ऊपर, जो कि बहुत मुश्किल है तो भी मैं बोल रहा हूं, 19730 के ऊपर कुछ इस तरीके से क्लोज हो जाए तो हमारे टारगेट्स क्या रहेंगे, आइए देखते हैं। हमारा पहला टारगेट रहेगा 19771, क्योंकि ये तीसरा सेलिंग पॉइंट है, तो हमारा टारगेट रहेगा 19771। और फाइनल टारगेट मैं कहूंगा 19800, एक पावरफुल रेजिस्टेंस है, तो 19800 के ऊपर अननेसेसरीली सिंगल शॉट में ट्रेड मत करना। तो 19730 के ऊपर पहला टारगेट 19771, सेकेंड टारगेट 19800 का। ओके, अब यहाँ पे देखोगे ना, ये एक्चुअली आपको ऐसा है ना, या ये आप एक या दो लॉट से लेके ट्रेड करोगे ना, कुछ टेंशन नहीं है, आराम से सब टारगेट मीट हो जाएंगे। बट जैसे जैसे आप स्केल अप करते हो ना, तब आपको पता चलता है कि आवरली में सिर्फ आपका व्यू बन सकता है ऊपर का या नीचे का, बट जो एग्जैक्ट बाइंग पॉइंट है, क्योंकि 5 या 10 पॉइंट का भी 10 या 20,000 लॉस होने के चांसेस है, तो एग्जैक्ट बाइंग पॉइंट के लिए ये कंसेप्ट इतने ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहते हैं, ये व्यू बिल्डिंग के लिए है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक दी है उसे क्लिक करना है, और हम एनालिसिस करके बताएंगे कि एग्जैक्ट बाइंग पॉइंट कैसे सिलेक्ट करते हैं। ओके, अब तो ये मुझे एक पता चल गया। सेकेंडली मेरा नेक्स्ट व्यू क्या रहेगा, बहुत सिंपल है कि यहाँ से सेल आउट आके यहाँ तक नीचे जा सकता है और फिर ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो
सेकंड क्या है कि ऊपर तो चला गया, अब रीटेस्टिंग होना है, ये ट्रेंड लाइन पे आके वापस मार्केट को घूम जाना है। क्यों? क्योंकि अगर रीटेस्टिंग का मतलब ही है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस था अब वो वहाँ पे सपोर्ट बन गया है। तो नीचे के लेवल्स क्या है, बहुत ध्यान से देखना। नीचे के लेवल्स बहुत बहुत सिंपल है, 19672 के नीचे, 19672 के नीचे आप कहां तक ट्रेड करोगे? आप करोगे 19623 तक। आप कहां तक ट्रेड करोगे? 19623 तक। और मुझे लगता है कि मॉर्निंग हाफ के लिए इतना एनालिसिस काफ़ी है। उसके बाद में यहाँ पे क्या डबल बॉटम करेगा या नीचे जाके कुछ और पैटर्न बनाएगा या नीचे आएगा, इसके लिए तो हम आपको इंट्राडे में ही गाइड करेंगे। तो हमें दोनों लेवल्स फंटास्टिक मिले हैं, लॉजिक भी पता चला है, क्यों कल मॉर्निंग को रिवर्सल आने के चांसेस है पता चला है, 19730 के ऊपर क्यों बुलिशनेस है ये पता चला है, 770 तक क्यों जा सकता है, 19800 क्यों फाइनल टारगेट हो सकता है वो पता चला है। जो मोस्टली होना है वो क्या है, तो 19672 जैसे ही आपको 15 मिनट्स भी क्लोजिंग दिख जाए तो अगले 50 पॉइंट आराम से मेरे तरफ से लेके जाना। तो होप यहां तक आपको लग रहा है कि स्टॉक मार्केट में कुछ लॉजिक है, कुछ अंडरस्टैंडिंग है, हवा हवाई बातें नहीं रहती है। कुछ तो ऐसे पॉइंट्स रहते हैं जहां पे सेल ऑफ होता है, कुछ तो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे बाइंग होती है, और हमें यही पॉइंट से ऐसी प्रोबेबिलिटी लेना है जहां पे हमारा लॉस होगा तो 15-20 पॉइंट का, प्रॉफिट होगा तो 100 पॉइंट का, जैसे हमने बैंक निफ्टी में किया था। अब मजा आ रहा है तो यस इंजॉइंग करके लिखना। आप कमेंट बहुत कम करते हो, इससे देखो पहले 2-3 चीज है मैं क्यों कहता हूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं आप यूट्यूबर्स बहुत लालची होते हैं, बहुत सारे कमेंट्स करने को बोलते हैं, बहुत सारे शेयर्स करने को बोलते हैं, बहुत सारे लाइक्स करने को बोलते हैं, क्यों आप फ्री में नहीं दे रहे हो? देखो एक तो चीज है कि चैनल को बढ़ाना है ना, तो जो YouTube का एल्गोरिदम चलता है, यानी कि YouTube हमारे जो वीडियोस, यानी कि मेरे जो वीडियोस ज़्यादा लोगों को तभी ही दिखाएगा जब आप लोग उसमें इंगेजमेंट करोगे। अब YouTube इंगेजमेंट के लिए कौन से 3 जरिए देता है? सबसे पहले तो आप लाइक करोगे, YouTube के एल्गोरिदम को पता चलता है ये वीडियो कुछ अच्छा है स्टॉक मार्केट रिलेटेड, तो अब क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों का लाइक आ रहा है तो मैं बहुत सारे और लोगों को ये वीडियोस दिखाऊंगा, और क्योंकि मेरा बिजनेस चलेगा, YouTube को भी अपना बिजनेस चलाना है ना, तो लाइक। सेकंड, अगर आप कमेंट करोगे तो लाइक से 2 गुना ज़्यादा अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि YouTube को पता चलता है कि यार कुछ ऐसा कंटेंट है जहाँ पे ऑडियंस इंगेज हो रहा है। और अगर आप शेयर करोगे कहाँ पे भी, अपने पेज पे, व्हाट्सएप पे, तो YouTube को लगता है वाओ इस कंटेंट में इतना ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड किया है कि ये लोग जो देख रहे हैं वो मेरा काम आसान कर रहे हैं, अब मुझे शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा काम यही ऑडियंस खुद कर रही है, तो क्यों ना मैं और लोगों को फॉरवर्ड करूं, क्योंकि ये सभी जगह पे फेसबुक, इंस्टाग्राम शेयर करे और मेरे सब्सक्राइबर्स यानी कि यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स बने। इसके लिए हमेशा मैं कहता हूं अगर आपको ये कंटेंट मेरा अच्छा लग रहा है, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ताकि और ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाए। अब ये लॉजिक तो आपको समझ में आया रहेगा। अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी देखते हैं कि बैंक निफ्टी कैसे चल सकती है। यहां पे आप देखोगे ना बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट, ओके, वापस बैंक निफ्टी में भी सेम गड़बड़ है जो निफ्टी में है। यहां पे आप देख सकते हो ये पार्ट क्या है, तो ये सेलिंग प्रेशर है, ओके। यहां पे लास्ट टाइम अच्छा खासा सेलिंग आया था, वापस आप देखोगे मार्केट वहीं से सेल आउट हुआ है। तो अगर आपको बैंक निफ्टी में नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहां पे है, नेक्स्ट सेल ऑफ कहां पे है, तो ये वाले लेवल पे है 44,720 के। बट ये कब आएगा? जब यहां के सेलर्स पूरे कंगाल हो जाएंगे, भाग जाएंगे। कब भाग जाएंगे कंफर्मेशन आएगा? तो बहुत सिंपल है, हमें एक ग्रीन कैंडल 44
4480 के ऊपर दिखनी चाहिए। ओके, समझो एक ऐसी ग्रीन कैंडल बन गई 44,480 के आसपास, तो इसका मतलब है 44,720 आने के चांसेस बहुत फंटास्टिक है। यहाँ पे जो भी सेलर्स थे वो सब निकल गए। अब कभी कभी 44,500 एक स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट बन सकता है, उससे क्या होगा, पुल बैक आएगा बट व्यू चेंज नहीं होगा। तो आप देखोगे ना 44,800 के बाद भले पुल बैक्स आएंगे बट व्यू यहां तक बने रहेगा। अब फिलहाल तो ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि ऑलरेडी आपको आवरली में सेल आउट दिख रहा है। तो यहां पे आप देखोगे ना तो मोर और लेस अब भी अगर आप ये पॉइंट के नीचे 44,330 के नीचे सेल ऑफ करोगे तो 44,230 आपको आराम से 100 पॉइंट्स मिलेंगे। 44,330 के नीचे 44,230 आराम से मिलेंगे। 100 पॉइंट्स है, एट द मनी का लोगे 50 पॉइंट का आपको वैसे भी फायदा हो जाएगा, और थोड़ा बहुत तो और नीचे जाएगा ही, तो 50-60 पॉइंट बैंक निफ्टी में आपके आराम से बन सकते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी हम लोग ने सॉल्यूशन देख लिया। अब आगे जाके देखेंगे टाटा स्टील। टाटा स्टील क्या कह रहा है, तो टाटा स्टील वीकली में यही कह रहा है कि थोड़ा डेफिनेटली अगर आप देखोगे ना ये अप ट्रेंड में चल पड़ा है। ओके, देखो एग्जैक्टली यही रेजिस्टेंस से क्यों रिएक्ट किया, क्योंकि यहां पे सेलर्स बैठे हैं, राइट। अब कंफर्मेशन, भले ये अप ट्रेंड में है बट कंफर्मेशन नहीं मिला। एक चाइना की बड़ी न्यूज़ है कि चाइना क्या कर रहा है, इंटरेस्ट रेट और नीचे कर रहा है, फिजिकल डिफिसिट यानी कि भले लॉस में जाएगा बट ग्रोथ करने के लिए डेफिसिट बढ़ा रहा है। क्यों, क्योंकि चाइना का ग्रोथ रेट बढ़ना चाहिए। इससे क्या होगा, मेटल्स को अच्छा फायदा होगा। तो टाटा स्टील, ग्लोबल मेटल के स्टॉक्स, क्योंकि चाइना मेटल से ज़्यादा रिलेटेड है तो अच्छा रिएक्ट करेंगे। बट मैं कहूँगा 130 के ऊपर ही आप 150 तक का टारगेट ले सकते हो। तो टाटा स्टील सही है बट एंट्री पॉइंट 130 के बाद। सेकेंड कौन सा है, तो नारायण हृदयालय। आप देखोगे थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन हो रहा है, एक रैली आ गई है बट अब कंसोलिडेशन ज़्यादा हो रहा है। पिछले बार भी ऐसे ही हुआ था। तो मैं कहूँगा नारायण हृदयालय फिलहाल सही नहीं है, नीचे आने दो, बाद में जब 1040 आएगा आप आराम से 1200 तक ट्रेड कर सकते हो। फिलहाल नारायण हृदयालय स्टॉक्स अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए बट एंट्री पॉइंट फिलहाल नहीं बन रही है। पारस डिफेंस अगेन आप देखोगे यहाँ पे आपको एक डबल बॉटम अगर मिल गया तो बहुत बढ़िया है। 760 के ऊपर 840 तक जाने के बहुत अच्छे चांसेस है। 760, उसके बाद में 800, उसके बाद में 840 और एक छोटा सा स्टॉप लॉस 720 का आप पकड़ सकते हो। बट पारस डिफेंस याद रखना फिलहाल एंट्री पॉइंट नहीं है, मैंने नंबर्स दिए हैं एंट्री के, उसको फॉलो करना। आरती ड्रग्स की तो हालत खराब है, टोटली नो। जब तक मुझे यहाँ पे आरती ड्रग्स अगर वापस 540 के ऊपर निकल पड़ा तो आप देखोगे 600 आ जाएगा। ओके, और ये आपका स्टॉप लॉस होगा 500 का। ओके, तो और ये जस्ट पहला लेवल रहेगा, और भी ऊपर जा सकता है। तो आरती ड्रग्स फिलहाल लोगे डेफिनेटली वर्क नहीं करेगा, बट अब के बार अगर रिवर्सल आया 540 का तो बहुत ऊपर जाएगा। तो होप आपको सभी एनालिसिस मैंने करके बताया रहेगा। कल वापस इंटरेस्टिंग डे है, मार्केट में वापस वोलेटिलिटी रहेगा, वापस हम कॉल या पुट सही तरीके से पकड़ेंगे। आपको करना है कि हमारे साथ जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करते रहना है। थैंक्स अ लॉट, जल्द मिलेंगे बढ़िया एनालिसिस के साथ।